यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं बेसिक गणित, जिसमें हम सीखेंगे घन और घनमूल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है ना। तो चलिए आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम घन और घनमूल की जो भी बेसिक यहाँ पे बातें हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको सीख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको घन के बारे में बता देते हैं कि घन किसे कहते हैं, घन का परिभाषा क्या होता है ना, और घन कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे घन, अब घन को आपको पता है कि घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो इसका परिभाषा हो जाएगा, तो आपको लिखना है इसका परिभाषा, है ना। तो परिभाषा में लिखिए, आपको साथ में लिखना है ऐसी संख्या जिसे आपस में तीन बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का घन कहलाता है, तो आपको ध्यान देना है, जब भी आपसे घन का परिभाषा कोई पूछे तो आपको बताना है ऐसी संख्या जिसे आपस में 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो अगर हम कोई पूछे कि 5 का घन क्या होगा, तो आपको क्या पूछना है, अगर कोई पूछे मान लो आपसे कि 5 का घन क्या होगा, तो आपको क्या बताएं परिभाषा के अनुसार कि ऐसी संख्या जिसे आपस में 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का घन कहलाता है ना। तो क्या करेंगे, घन का मतलब क्या होता है कि जो संख्या आपसे पूछा जाएगा, जिस संख्या का घनमूल, तो उसी संख्या को आपको 3 बार गुणा कर देना है आपस में, है ना। तो 5 का पूछा गया तो 5 को आपको क्या है 3 बार गुणा कर देना है, तो 5 गुणे 5, है ना। अब इसको आपको गुणा कर देना है, तो 5 25 और 25 का गुणा फिर 5 से करेंगे तो 125 आएगा। मतलब कि यहाँ पे जो 5 है इसका यहाँ पे वर्ग क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 5 का घन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 125 हो जाएगा, देखिए, है ना। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अगर कोई पूछे कि बताओ 2 का घन क्या होगा, है ना। तो आपको क्या है, 2 का घन मतलब कि 2 की घात में 3 लगाना, है ना। 2 की घात में 3 लगाना, ऐसे भी आपको समझना है, दोनों एग्जाम्पल सही है ना। अगर कोई पूछ दे या फिर लिख दे कि 2 की घात में 3, तो आपको क्या, हमको ध्यान देना है 2 की घात में 3 लिख ले, मतलब ये है कि 2 की घात में क्यूब, है ना, इसको क्यूब पढ़ा जाता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी 2 की घात या फिर किसी भी संख्या की घात में 3 लिखा हो तो उसको पढ़ा जाएगा कि जैसे यहाँ पे 2 लिखा तो 2 की घात में 3 लिखा तो क्यूब पढ़ेंगे, है ना। तो 2 का क्यूब क्या होगा या फिर 2 का घन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी घन पूछा जाता है या फिर घात में 3 लिखा हो, है ना, फिर ना लिखा हो, पूछ दे कि घन, तो आपको क्या उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2, है ना। अब इनको आपस में गुणा कर दो, 2 का 2 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो मतलब कि 2 का घन 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। चाहे कोई क्यूब कह के पूछे चाहे घन कह के पूछे, है ना। इसी प्रकार से आपको घन निकालना है और क्यूब निकालना है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम कह दें कि बताइए 3 का क्यूब क्या होगा, तो इसको आपको निकालना है, इसका राइट आंसर हमको कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब भी आपसे घन पूछेंगे ना तो इसी प्रकार से परिभाषा बताना है, और यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे कंसेप्ट बता रहे हैं एग्जाम्पल देकर इसको भी आपको समझ लेना है ना। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं घनमूल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे घनमूल का परिभाषा समझ लेते हैं, है ना। तो घनमूल का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे घनमूल का परिभाषा हो जाएगा, पहले इसको तो जान लो कि घनमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं, है ना, क्यूब रूट कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, इसका परिभाषा आपको साथ में लिखना है, लिखिए परिभाषा, लिखिए ऐसी संख्या जिसे आपस में 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या प्राप्त हो जाए
ऐसी संख्या को घनमूल कहते हैं, घनमूल कहते हैं। तो आपको परिभाषा में क्या बताना है, घनमूल का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है ऐसी संख्या जिसे आपस में 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या प्राप्त हो जाए, ऐसी संख्या को घनमूल कहते हैं, है ना। जैसे अगर यहाँ पे हम कह दें एग्जाम्पल के तौर पे, समझे, अगर यहाँ पे हम कह दें कि 27 का घनमूल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समझना है जो परिभाषा है उसके अनुसार से। परिभाषा क्या कहता है कि आपको ऐसी कोई संख्या सोचना है, ऐसी कोई संख्या यहाँ पे रखना है जिनको आपस में 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या जो यहाँ पे प्राप्त है वही संख्या 3 बार गुणा करें, यहाँ पे सोच कर, है ना, उनको आपस में 3 बार गुणा करें तो यही संख्या आ जाता है, मतलब कि वही संख्या क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, घनमूल, है ना। तो मान लो अगर यहाँ पे हम 3 सोचते हैं और 3 को यहाँ पे 3 बार गुणा कर लेते हैं, है ना, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, मतलब यहाँ पे क्या है 27 जो आ रहा है 27, है ना, और हमने कौन सी संख्या सोचा था 3, तो मतलब 3 क्या हो जाएगा 27 का घनमूल हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान था, है ना, कंसेप्ट के माध्यम से। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें और एग्जाम्पल दे दें, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कह दें कि 8 का घनमूल क्या होगा, इस घनमूल को ध्यान देना, इस प्रकार से भी लिख के दर्शाया जाता है ना। और अंडर रूट यहाँ पे घात में 3 और अंदर जिस भी संख्या के यहाँ पे घनमूल पूछा जाएगा उसको अंदर रखना है ना। अब बताइए कि 8 घनमूल क्या होगा, तो इसको बताइए। अब हमने बताया है कि ऐसी कोई संख्या सोचो जिसको आपस में 3 बार गुणा करें तो जो प्राप्त संख्या है वही आ जाए, हाँ, तो वही जो संख्या सोचोगे वही इसका घनमूल हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं, 2 सोचते हैं और 2 को 3 बार गुणा करते हैं, तो 2 का 2 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, मतलब इनको आपस में गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है, मतलब कि जो 2 हमने सोचा था यही 2 क्या हो जाएगा इसका, है ना, घनमूल हो जाएगा। तो 2 इसका घनमूल हो जाएगा 8 का। देखिए बहुत ही आसान था, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी आपसे ना कोई घनमूल निकालने के लिए बोले तो आपको क्या है, इसी कंसेप्ट के साथ आपको निकाल देना है ना। और आपसे जब भी कोई परिभाषा पूछे तो इसी परिभाषा को आपको अच्छे से समझ लेना है, इसी परिभाषा को आपको बताना है ना। और यहाँ पे जो भी कंसेप्ट यहाँ पे समझाए हैं आपको निकालने का जो तरीका है, क्या होता है, कैसे निकालना है, इसी के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ पे घनमूल। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम बात करें कि 64 का यहाँ पे घनमूल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमको कमेंट में आपको देना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या है 64 का यहाँ पे घनमूल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमको कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, है ना, जिसको भी पता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे घन और घनमूल के बारे में तो यहाँ पे जो भी परिभाषा है, जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे हम बता दिए हैं, इसी के माध्यम से आप क्या है दूसरे को बता सकते हो और आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।